हेलो फ्रेंड्स, मैं अश्वनी कुमार अश्वनी क्लासेस से। और आज हम बात करने वाले हैं मोस्ट मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक नंबर सिस्टम का है। ठीक है। और बच्चों को इसमें बहुत बहुत ज़्यादा कन्फ्यूजन बनी रहती है। तो आज हम सभी में अंतर देखेंगे और सभी की कन्फ्यूजन दूर करेंगे। तो शुरू करते हैं। पहला, धन पूर्णांक या फिर कह लें प्रकृत संख्या। धन पूर्णांक या प्रकृत संख्याएं या बोल रहे हैं इसमें नेचुरल नंबर किसे बोलते हैं। तो जो एक से स्टार्ट होते हैं और इन्फिनिटी तक जाते हैं। इन्फिनिटी का मतलब क्या है? अनगिनत। ठीक है, एक दो तीन चार पाँच छः सात आठ नौ दस और आगे तक। ठीक है। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आई प्लस। ठीक है। धन पूर्णांक क्या होता है? एक से लेकर आगे तक। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ऐसे ही पूर्ण संख्याएं अर्थात होल नंबर्स किन्हें बोलते हैं? होल नंबर्स और धन पूर्णांक में सिर्फ इतना ही अंतर है, उसमें जीरो आता है। ठीक है। तो शून्य सहित धन पूर्णांकों को पूर्ण संख्या कहते हैं। ठीक है, होल नंबर्स कहते हैं। धन पूर्णांक को कब कहेंगे? जब उसमें जीरो मिला दें। ठीक है। तो होल नंबर मतलब ये पूरे हैं। ठीक है, जीरो से स्टार्ट होते हैं और आगे तक चले जाते हैं। इसे बोलते हैं होल नंबर्स, पूर्ण संख्याएं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब आता है ऋण पूर्णांक। नाम से ही पता लग रहा है, नेगेटिव इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक मतलब क्या हुआ इसका? ऋणात्मक पूर्णांकों, मतलब कि जो नेगेटिव में होते हैं। ठीक है, ऋणात्मक पूर्णांकों को ऋण पूर्णांक कहा जाता है, जैसे कि -1, -2, -3 और ऐसे ही आगे तक। ठीक है। और इसका जो प्रतीक चिन्ह है वो क्या है? आई माइनस। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब पढ़ेंगे पूर्णांक के बारे में। ठीक है, इंटीजर्स। ऋण पूर्णांक को इसके पहले हमने पढ़ा है ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक। ठीक है, ऋण पूर्णांक और धन पूर्णांक और शून्य भी अगर हम सबको मिला देते हैं संपूर्ण पूर्णांक कहलाता है। ठीक है, उसे हम बोलते हैं पूर्णांक, इंटीजर। इनका प्रतीक चिन्ह क्या होता है? आई से। ठीक है, इसके अंदर मैं बता दूं आपको कि माइनस की भी सभी संख्या आती हैं और प्लस की भी सभी संख्याएं आती हैं। साथ ही साथ इसमें शून्य, जीरो भी आता है। पूर्णांक में यानी इंटीजर में सभी संख्याएं आती हैं, माइनस वाली भी, प्लस वाली भी और जीरो भी। तो आगे बढ़ते हैं। सम संख्याएं, इवन नंबर्स। इसमें सिर्फ वही संख्या आती हैं जो दो से विभाजित हो सकती है। ठीक है, दो से विभाजित होने वाली संख्याएं सम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे कि 2, 4, 6, 8, 10, 12, 16। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। जो संख्याएं दो से विभाजित नहीं हो पाती उन्हें विषम संख्याएं कहते हैं, जैसे कि 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15। ठीक है, जो दो से विभाजित ना हो पाए उसे बोलते हैं विषम संख्याएं, ऑड नंबर्स। आगे बढ़ते हैं। भाज्य संख्याएं, कंपोजिट नंबर्स किसे बोलते हैं? ध्यान से समझेंगे। जो संख्याएं स्वयं जो संख्याएं स्वयं मतलब खुद से तथा एक के अतिरिक्त अन्य किसी संख्या से विभाजित मतलब भाग हो जाती है उन्हें भाज्य संख्याएं कहते हैं। ठीक है, यानी अपने से तो हो ही रही है और एक से भी हो रही है और उसके अलावा किसी और से भाग हो जाए तो उसे क्या बोलते हैं? भाज्य संख्या। जैसे कि 4 है, 4 एक से भी होता है और अपने आप से भी होता है, इसके अलावा वो दो से भी होता है। ठीक है, तो क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। जैसे कि 9 है, 9 अपने आप से भी होता है और एक से भी होता है, इसके बाद 3 से भी होता है, तो ये क्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। ठीक है, अगला अभाज्य संख्याएं। तो जो संख्याएं स्वयं एवं एक के अतिरिक्त यानी अपने आप से और एक के अलावा किसी और से भाग ना हो उसे बोलते हैं अभाज्य संख्याएं। जैसे कि दो, दो अपने आप से होता है और एक से होता है, इसके अलावा और किसी से भी नहीं होता, तो क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, 11 अपने आप से होता है और एक से होता है और किसी के टेबल में ये नहीं आता है, तो ये क्या है? अभाज्य संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब सहभाज्य। अब अभाज्य सुना था, लेकिन सहभाज्य क्या होता है देखते हैं। को प्राइम नंबर्स बोलते हैं इसे इंग्लिश में। ठीक है, संख्याओं का वह युग्म, युग्म मतलब होता है जोड़ा, तो संख्याओं का वह जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ मतलब कॉमन। ठीक है, संख्या का वह जोड़ा जिसमें एक के अतिरिक्त अन्य कोई
उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो, जैसे कि 2, 5, 3, 7। अब इसमें क्या होता है, हमें कॉमन लेना होता है। ठीक है, कॉमन कैसे लेते हैं, ठीक है, इसके कुछ नियम होते हैं, उनको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। फिलहाल के लिए आप समझ लीजिए कि जो 2 में भी है और 5 में भी है, ऐसा क्या है, ऐसा 1 है। ठीक है, ऐसा 3 में भी है और 7 में भी है, ऐसा क्या है, ऐसा 1 है। जो 5 में भी है और 7 में भी है, ऐसा क्या है, ऐसा 1 है। फॉर एग्जाम्पल मैं लेता हूं 5 और 15। अब ऐसा क्या है जो 5 में भी है और जो 15 में भी है, एक तो है ही है। ठीक है, यहाँ पे क्या बोला है, एक के अतिरिक्त कोई अन्य उभयनिष्ठ। एक तो दोनों में कॉमन है, लेकिन एक के अलावा दोनों में क्या कॉमन है, 5 कॉमन है। ठीक है, 5 यहाँ भी आता है और यहाँ भी आता है, तो ये क्या है, ये सहभाज्य नहीं है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, तो शुरू करते हैं। 10वां, परिमेय संख्याएं। ठीक है बच्चों, ये वो टॉपिक है जिसमें अधिकतम बच्चों को प्रॉब्लम रहती है। सबसे बड़ी बात, पी क्यू का जो फॉर्म होती है उसमें बहुत बच्चों को दिक्कत होती है, तो आज हम ध्यान से समझेंगे। पी अपॉन क्यू की फॉर्म मतलब क्या है कि पी अपॉन क्यू, अब यहाँ पर ये दोनों ही क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। ठीक है, जहां पी और क्यू दोनों क्या है, पूर्णांक है, लेकिन जो क्यू है यहाँ पर शर्त ये होती है, जो क्यू होता है वो शून्य नहीं होना चाहिए। ठीक है, यहाँ पर गलत टाइप हो गया है, ये जो है क्यू इक्वल टू 0, इसका मतलब है कि क्यू 0 के इक्वल है, लेकिन ये क्या होता है, क्यू नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पर क्यू 0 नहीं होना चाहिए, ये नो नहीं है, क्यू है। ठीक है, क्यू शून्य ना हो, जैसे कि 5, 7, 5, 22/7, 7/9, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। और जहां पर कुछ नहीं होता वहां पर हम नीचे 1 मानते हैं। ठीक है, तो जैसे 5/1, 7/1, ठीक है, ये सब क्या है, 5/1, तो ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, ये सब क्या है, परिमेय संख्याएं हैं इत्यादि। ठीक है, और भी ऐसे ही आगे बढ़ते हैं। अपरिमेय संख्याएं, ठीक है, देखते हैं, जिन्हें पी क्यू के रूप में ना लिखा जा सके उन्हें अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, जैसे पाई, √2, √3, -√2 और -√5। ठीक है, ये सब क्या है, अपरिमेय संख्याएं हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। वास्तविक संख्याएं, ये आपके लिए कुछ नया हो सकता है, देखते हैं। परिमेय तथा अपरिमेय संख्याएं सम्मिलित रूप से वास्तविक संख्याएं कहलाती हैं। ठीक है, अगर मैं परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं को जोड़ देता हूं, मतलब उन्हें साथ में लिख देता हूं, तो क्या बन जाएंगी, वास्तविक संख्याएं, मतलब रियल नंबर्स। आगे बढ़ते हैं और पढ़ते हैं क्रमगत संख्याएं। ठीक है, क्रमगत संख्या को बोलते हैं कंसेक्यूटिव नंबर्स। क्रम से आने वाले पूर्णांक, क्रम से मतलब लगातार, क्रम मतलब क्या होता है, जो लगातार आते हैं, जैसे कि 13, 14, 15, 16, 17, 18। ठीक है, या फिर 1, 2, 3, 4। ठीक है, ये कहीं से भी स्टार्ट हो सकते हैं, जरूरी नहीं है कि 1 से स्टार्ट हो। जैसे हमने एग्जाम्पल में देखा है कि 13 से स्टार्ट है, 13, 14, 15, अगर ये लगातार हैं तो क्या है, कंसेक्यूटिव नंबर हैं, मतलब क्रमागत संख्याएं हैं। ठीक है, क्रम से आने वाले पूर्णांक क्रमागत पूर्णांक कहलाते हैं, जैसे 13, 14, 15 इत्यादि। ठीक है, निकटतम 2 क्रमागत पूर्णांकों में, यानी कि 2 क्रमागत अगर कोई संख्या लगातार है तो उसमें कम से कम कितना गैप होता है, 1 का। ठीक है, उसमें 1 का अंतर होता है। यदि x कोई पूर्णांक हो, अगर मैं मान लेता हूं कि कोई पूर्णांक है वो x है, सपोज करिए कि हम यही एग्जांपल लेते हैं, वो 13 है। ठीक है, यहाँ पे x की वैल्यू क्या है, 13 है, तो इसके अगला वाला पूर्णांक क्या होगा, x + 1 होगा। ठीक है, वो क्या होगा, 14। अब x प्लस यानी कि 13 + 2 करता हूं तो क्या आएगा, 15। लेकिन जो ये वाली संख्या है और जो ये संख्या है, इसमें कितने गैप हुआ, 1 का गैप हुआ है ना, क्योंकि यहाँ +1 है या +2 है, तो हर क्रमांक संख्या में 1 का गैप होता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं और देखते हैं क्रमागत सम संख्याएं, कॉन्सेक्यूटिव इवन नंबर्स। क्रम से आने वाली सम संख्याएं क्रमागत सम संख्याएं होती हैं। ठीक है, जो क्रम से आए और सम हो। अगर मैं यहाँ पे बोल दूं 18 के बाद 19 है तो गलत हो जाएगा, क्योंकि 19 सम संख्या नहीं है, 19 2 के बड़े में नहीं आता, 19 क्या है, विषम संख्याएं हैं। ठीक है, तो 18, 22 और 20। ठीक है, 18,
18, 20 और 22 इत्यादि। निकटतम दो क्रमागत सम संख्याओं में 2 का अंतर होता है, ठीक है, इसमें 2 का अंतर होता है, जैसे 18 और 20 में 2 का अंतर है और 20 और 22 में 2 का अंतर है। यदि x कोई सम संख्या हो, सपोज करते हैं 18 x है, ठीक है, 18 x सम संख्या है और उसको हमने x मान लिया, तो दूसरी क्रमागत सम संख्या कौन सी होगी? x प्लस 2, मतलब कि 18 प्लस 2 वो क्या हो गया? 20। तीसरी क्रमागत संख्या कौन सी होगी? x प्लस 4, मतलब कि 18 प्लस 4 वो कितना हो गया? वो हो गया 22। ऐसे करते करते आगे की क्रमागत सम संख्याएं निकाल सकते हैं, ठीक है। देखते हैं हमारा क्रमागत विषम संख्याएं, ठीक है, ये सेम टू सेम सम संख्या की तरह है, लेकिन इसमें वो संख्या आती हैं जो 2 से भाग नहीं हो पाती। देखते हैं, क्रम से आने वाली विषम संख्याएं क्रमागत विषम संख्याएं कहलाती हैं, जैसे 17, 19, 21 और 23, ठीक है। निकटतम दो क्रमागत विषम संख्याओं में भी 2 का अंतर होता है। यदि x विषम संख्या हो तो दूसरी क्रमागत विषम संख्या कौन सी होगी? x प्लस 2, तीसरी कौन सी होगी? x प्लस 4, चौथी कौन सी होगी? x प्लस 6 और पांचवी कौन सी होगी? x प्लस 8, ठीक है। आशा करता हूं आपको सभी संख्याओं के बारे में पूर्ण ज्ञान प्राप्त हो गया होगा। अगर आपको वीडियो को समझने में कोई दिक्कत होती है तो इसे बार बार देखें, और फिर भी अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आती है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। हम आपके लिए ऐसे और बहुत सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक लाते रहेंगे जिसमें आपको कन्फ्यूजन है। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करो। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद।